नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी के लिए धमाकेदार खबर जो निकल कर आई है, ऑलरेडी आप सभी जान रहे होंगे। एमपी की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आई है, लेकिन खबर तो आ गई, खबर तो ऑलरेडी आते रहती है, काफ़ी बड़ी-बड़ी खबरें निकल कर आई है, लेकिन सुज़लॉन एनर्जी में आज भी अपर सर्किट नहीं लगी है। तो इस खबर का असर क्या होगा? क्या स्टॉक फिर से रॉकेट बनेगा? फिर से अपर सर्किट का दौर चालू होगा? सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। बिल्कुल फैक्चुअल एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे तो लाइक करके मोटिवेट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो जो खबर निकल कर आ रही है उस पर तो हम चलेंगे ही। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी जान ही रहे हैं, और ये कोई नई खबर नहीं है। ऑलरेडी काफ़ी 1.5-2 महीने से चल रही थी बातें, लेकिन आज जाकर यहाँ पर ऑफिशियल कन्फर्मेशन हुई है। तो यहाँ पर देखिए, जब खबर निकल कर आई है उस समय आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी कैंडल बनी है, रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल जो बनी है, उस खबर का ही इम्पैक्ट है। स्टॉक जो था 38 रुपये 10 पैसे 38 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और एक ही 5 मिनट के अंदर 40 रुपये 25 पैसे तक का सफ़र तय किया। और वॉल्यूम भी देख सकते हैं, आपकी बड़ी वॉल्यूम जो है 5 मिनट के अंदर लगभग 10 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड होते हुए नजर आए हैं। उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई और प्राइस जो है 38 रुपये, अराउंड कहाँ पर 38 रुपये 85 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। तो क्या आगे हम मान सकते हैं कि सोलर एनर्जी के अंदर अब फिर से हमें एक नई तेज़ी देखने को मिलेगी, नई दौर एक अपर सर्किट का शुरू होगा? तो देखिए, बहुत सारे लोग आपको यही बोलेंगे कि बहुत बड़ा धमाका है, आप और भी अदर यूट्यूबर्स को देखते होंगे, समझते होंगे। लेकिन आपको मैक्सिमम यही बताते होंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होगा, अब अपर सर्किट का दौर शुरू होगा, जितनी गिरावट होनी थी हो गई, वगैरह-वगैरह। मतलब कि अच्छी बात है, आपको बताओ, आपको भी अच्छा लगता है, आप भी लाइक करते हो चैनल को, आपको भी देखते हो कि हाँ, ये अच्छी बातें बता रहा है, इसकी बातों से हमारा पैसा जो है वह बढ़ेगा, मल्टीपल टाइम्स हमारा पैसा मतलब कि मल्टीबैगर रिटर्न देगा। ठीक है, लेकिन फैक्चुअल में होता क्या है? फैक्चुअल मतलब फैक्ट होता क्या है? ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि स्टॉक जो है लगभग 2 महीने होने वाले हैं, स्टॉक जो है एक लेवल के अंदर ही मूव कर रहा है। ये इसी दिन मैंने आप लोगों को बताया था 41 रुपीज़ पर कि आप जो है प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि बाउट रीजन में ओवर वैल्यूएशन जो है, ओवर वैल्यूड इसका स्टेटस पहुंच चुका है। ठीक है, तो वो बातें मैंने आप लोगों को बताई थी, और उसके बाद स्टॉक जो है वो 2 महीना हो गया, स्टॉक जो है 37 38 36 37 38 36 इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि क्या स्टॉक के लिए यह खबर इतनी बड़ी है कि यह फिर से हमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है? तो मेरा जवाब रहेगा, यदि आप मुझसे पूछोगे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस खबर से जो है फिर से सुज़लॉन एनर्जी के अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि यदि ऐसा होता तो आज के डेट में ही अपर सर्किट लग जाती। 5% की तेज़ी कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है। ठीक है, स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी, यहाँ पर जैसा अभी आपको दिखाया 5 मिनट के चार्ट्स पे एक बड़ी कैंडल बनी है, जब खबर निकल कर आई है, बड़ी ग्रीन कैंडल। उसके अगले ही मिनट से 5 मिनट के बाद छठे मिनट ही फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो खबरें निकल कर आती है, एक दिन तो तेज़ी बनती है, लेकिन उसके अगले ही दिन लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, क्योंकि लोगों को पता है, अब हर कोई इस चीज़ को माने ना माने, जैसे समय बीतेगा वह भी मान लेंगे कि ओवर वैल्यूड स्टॉक है। जो लोग समझ रहे हैं, जो लोग बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हाउसेज वगैरह-वगैरह, ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो सब सारी बातें समझ रहे हैं, तो उन्होंने अपना समय रहते प्रॉफिट बुक कर लिया। अच्छे खासे लेवल पर उन्होंने प्रॉफिट 42-43 रुपए पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। लगभग 50% तो प्रॉफिट बुक कर ही लिया है। तो अब बात बाकी लोगों को भी बातें समझ में आ रही होंगी कि जो है ओवर वैल्यूड है सुज़लॉन एनर्जी, जिसके कारण कि स्टॉक के अंदर तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब अभी मुझे नहीं लगता है कि इस खबर से बहुत कोई बड़ा धमाका होगा, या फिर जो है अपर सर्किट लगेगी। क्लियर कट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। वैसा नहीं, मैं कोई घुमा-फिरा कर बातें नहीं करता हूँ। मैं आपको पिछले 2 महीने पहले ही बताया था, और यदि आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो, स्लो एनर्जी की अगर वीडियोज़ आप रेगुलर देखते हो, तो आपको पता होगा कि मैंने जो-जो बातें बताई है, 80% तक जो बातें सटीक बैठी है स्लो एनर्जी के लिए। अदर स्टॉक्स के लिए भी आप स्लो एनर्जी देख लो, येस बैंक देख लो। येस बैंक के लिए मैं बोल रहा था कि आप बाई करो, लॉन्ग टर्म में आपको मालामाल बनाएगा, डेफिनेटली बनाएगा। जेपी पावर सबसे बड़ा यहाँ पर धमाका देखो, 8 रुपये से मैंने आपको बोला, 8 रुपये 17 रुपये पर आज पहुँच चुका है। तो बड़ाई वाली बातें नहीं है। जो सब्सक्राइबर हैं वो आज कमेंट करके बताएं कि इन तीनों स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था। बहुत सारे अदर स्टॉक्स को भी हम कवर करते हैं, जो कि अच्छा खासा कारोबार कर रहे हैं फिलहाल।
यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि जो है स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी आएगी। यदि आनी रहती तो आज ही इसमें अपर सर्किट लग गई होती। और ये जो खबर है एमपी की, ये खबर आज नहीं, ये खबर डेढ़ 2 महीने पहले ही आ गई थी। बस डेट अनाउंस नहीं था, एक्चुअल ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई थी। ये खबर हो गई। इससे पहले एक और खबर निकल कर आई थी एमएससीआई, ठीक है, एमएससीआई ग्लोबल एमएससीआई इंडेक्स के अंदर जो सुजलॉन एनर्जी ऐड हुई, इस खबर का भी जिस दिन ऐड हुई थी उस दिन भी हमें एमएससीआई वाली खबर का कोई असर सुजलॉन एनर्जी के ऊपर देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ऑलरेडी लोगों को पता था, पहले से ही ये खबर मार्केट में आ गई थी कि एमएससीआई के अंदर ये इंक्लूड होने वाली है, लेकिन इंक्लूड नहीं हुई थी। ऑफिशियल जिस दिन खबर आई उस दिन कोई असर नहीं दिखा, क्योंकि पहले ही बाइंग हो चुकी थी। इस खबर के आते ही जिन्हें बाइंग करनी थी वो सारे लोग माल उठा चुके थे। अब सेम हमें उसी तरह का कुछ एमपी वाले जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया है, उसकी भी जो खबर है मिड कैप में जो एडिशन हुई है, इस खबर का भी असर जो है ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। लोग जो है माल पहले ही एंटिसिपेट करके कि स्टॉक में तेजी आएगी, पहले ही लोग माल लेकर बैठे हुए हैं। तो इस कारण से मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी तेजी कोई आएगी सुजलॉन एनर्जी के अंदर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कुछ लोग पूछ रहे थे 2030 तक का क्या टारगेट हो सकता है। तो भाई मेरे देखो, अभी 2023 चल रहा है, 7 साल आगे का टारगेट प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे स्टॉक्स है जैसे इरेडा को लेकर, सुजलॉन, जेपी पावर वगैरह को लेकर एक भाई हैं वो पूछते रहते हैं कि 2030 तक का टारगेट क्या होगा। तो अभी कोई बता नहीं सकता है कि टारगेट क्या होगा। हाँ, जो भी मैंने स्टॉक्स के नाम लिए, इरेडा हो गया, IRFC हो गया, ये सुजलॉन हो गया, यस बैंक हो गई और जेपी पावर हो गई, ये सारे स्टॉक्स को मैं उन्हीं स्टॉक्स को कवर करता हूँ जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें मल्टी बैगर स्टॉक बनने का पोटेंशियल है। तो बेसिकली जो स्टॉक्स मैं कवर करता हूँ उसको यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो मल्टी बैगर रिटर्न देने के आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं खबर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खबर निकल कर आ रही है, एमपी सुजलॉन एनर्जी मजगांव डॉक कल्याण ज्वेलर्स इंटर्ड मिड कैप कैटेगरी, IRFC IOB PFC आर लार्ज कैप्स नाउ। तो इन स्टॉक्स के अंदर जो है अच्छा खासा हमें अब मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। लेकिन यदि आप आज के आज या फिर कल के कल सोचोगे सुजलॉन एनर्जी के अंदर तेजी आएगी, तो थोड़ा सा यहाँ पर संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। थर्सडे यानी कि आज ही अनवील्ड किया गया है अपडेटेड मार्केट कैटेगराइजेशन लिस्ट फॉर द H1CY24, मतलब कि हाफ ईयरली जो साइकिल ईयर है, हमारा कैलेंडर ईयर है 2024, उसका हाफ ईयरली के लिए यह अनाउंसमेंट की गई है। और एप्लीकेबल कब से होगा, इफेक्टिव कब से होगा, तो फरवरी से लेकर जुलाई 2024 तक ये एप्लीकेबल रहेगा। सुजलॉन एनर्जी, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, SJVN, कल्याण ज्वेलर्स, ये जो है और भी है कंपनियां यहाँ पर, ये जो है स्मॉल कैप से जो है मिड कैप में आ गई हैं। इरेडा, टाटा टेक्नोलॉजीज, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नई इंट्रीज हुई हैं लार्ज कैप मिड कैप के अंदर। ठीक है, मिड कैप के अंदर बाकी लार्ज कैप वाली भी कंपनियां यहाँ पर देख सकते हैं, IRFC, माइक्रोटेक डेवलपर्स, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, REC, ये सब जो है लार्ज कैप के अंदर अभी ऐड हुए हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए बाकी अदर स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि स्टॉक को सुजलॉन में बहुत ज़्यादा हाइप है, तो इस कारण से लोग पहले ही एंटिसिपेट करके बाइंग कर चुके हैं। तो बाकी अदर स्टॉक्स जो भी यहाँ पर हैं, जो लार्ज कैप में एडिशन हुए हैं, मिड कैप में एडिशन हुए, उनके अंदर हमें तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। धीरे धीरे जो है आने वाले समय में तेज़ी बनेगी। सुजलॉन को लेकर हमने ऑलरेडी बातें सारी कर ली है। रिक्वेस्ट मेरा एक ही रहेगा कि यदि अच्छी वीडियोस आपको लगती है, क्वालिटी कंटेंट यहाँ मिलता है, तो थोड़ा बहुत आप भी मोटिवेट करें। थोड़ी देखिए, कुछ काम करते हैं लोग, यदि फल मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, काम लोग पसंद करते तभी मोटिवेशन मिलती है, तो और आगे अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हम भी होते हैं। अगर कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता है तो फिर इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसलिए व्यूज़ और लाइक्स हम बोलते हैं कि आप करें, अगर अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी करें, ये भी बोलता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।